नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से इस YouTube चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, आज से हम मैथ्स शुरू करने जा रहे हैं। जो एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, ये सेकंड लेक्चर है। और शुरुआत में हम चैप्टर वाइज ना पढ़ा के कुछ मिक्स क्वेश्चन कराएंगे जो आप किसी न किसी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। और आज भी जो हम पढ़ाएंगे आपको, वो किसी न किसी परीक्षा में पूछ लिए गए हैं, वही क्वेश्चन हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन हम सामने लिखेंगे क्योंकि बोर्ड छोटा है, इसलिए कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एक पीडी डिस्प्ले में दिखाई देगा, आपको उस तरफ क्वेश्चन देखना होगा और इस तरफ हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन हमने पेपर में लिख के रखा है, तो आपको क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है, यहां आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है 1 से 30 तक की सभी संख्याओं का योग, 1 से 30 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए कि टोटल कितना होता है। तो देखिए, आपके सामने ऑप्शन है 465, 450, 462 और 465। मतलब 465 दो बार हो गया है, तो 465 की जगह 466 है। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे किया जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन जब सॉल्व करना है तो देखिए, आपके सामने तो पहले बोला है कि 1 से 30 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उसका टोटल पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, ये कितनी संख्याएं अभी फिलहाल 2। तो क्या करना है हमें इस संख्या के बारे में, तो हम इस संख्या में करेंगे 30 + 1। एक 30 है, आखिरी संख्या कौन सी है 30, और एक ये 30 + 1 करेंगे तो 31 होगा। उसके बाद में बोला गया है कि हमें ये जो भी टोटल हो, जैसे टोटल आ गया कितना 31 आ गया, तो 31/2 करेंगे, 31/2 करेंगे। और उसके बाद हमें करना है इसका मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कहां तक की टोटल की गई है, आपको 30 तक की, 30 तक का मांगा है, 1 से 30 तक की। और ऐसे बोला नहीं गया है कि सम या विषम, एक ही बेकी, ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। तो यहां आखिरी संख्या कौन सी है 30, उड़ा दीजिए 30, कितना आएगा यहाँ पे 15। अब 15 का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 का 5, एक बचा 45, 45 और 46, मतलब इसका आंसर कितना आया 465। तो पहले क्वेश्चन नंबर का आंसर आएगा 465। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 80 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा। क्या बोला गया है कि 80 तक की सभी सम मतलब 2, 4, 6, 8 सम संख्याओं का योग कितना होगा। अब उसका ऑप्शन दिया गया है 1600, 1630, 1640 और 1520। अब जितनी भी सम संख्याएं हैं, तो हम आपको कह सकते हैं कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। ये कहां तक लेके गए हैं हमें 80 तक। इसके पहले जो इस तरह क्वेश्चन किया था उसी तरह है, थोड़ा सा चेंज है सम और विषम का। तो सम और विषम में क्या बोला गया है, अब ये यहां से देखिए कि यहां से जो क्वेश्चन शुरुआत हुई है वो कैसे हुई है 2 से, क्योंकि हमें सम डिजिट बोला गया है। सम डिजिट मतलब दो बेकी संख्या होती है। तो यहां करेंगे हम 80 + 2 कितना होगा 82, 82/2 करेंगे। अब आखिरी डिजिट कौन सा है हमारा, यहां आखिरी डिजिट 80 है, लेकिन हम 80 नहीं लेंगे। क्यों 80 इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि बेकी संख्या में 80 जो दो के गैप में संख्या होती है कितनी होती है 40 होती है। तो यहां हम क्या लेंगे मल्टीप्लाई में 40। क्यों, क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये काउंट में नहीं आ रही हैं। तो जब 1 से 80 तक की डिजिट में सम संख्या लेंगे तो वो आधी हो जाएंगी, कितनी होंगी 40। इसको डिवाइड कर देंगे तो यहां कितना आया 20। अब 1 0 तो हमारा फिक्स बन गया। इसके बाद में ऑप्शन में देखना शुरू करिए। तो ऑप्शन में हमारे सामने क्या क्या रखा गया है,
ऑप्शन में रखा गया 1600, 1630, 1640, 1520। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए जिस तरह भी बन रहा है, आपका आंसर मिल जाएगा आपको 1640। आपको सिंपल से इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, एक जीरो पहले से लिख दिया था, तो मतलब 80 गुना 2 16, 160 और 2 दूनी 4 मतलब 1640 मतलब 1040। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है प्रथम 35 विषम संख्याओं का प्राकृतिक योग क्या होगा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, उसमें लिखा है कि प्रथम 35 प्राकृतिक संख्याएं, तो जितनी भी 35 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना पूछा है, तो उसमें ऑप्शन है 1225, 962, 1479 और 630। तो हम देखते हैं, आपको बोला गया है कि 1, 3, 5 ये कहां तक लेके गए हैं, हमें ये लेके गए हैं 35 विषम संख्याओं का योग पूछा है। अब 35 विषम संख्याएं हैं हमारे सामने, अगर 35 है, अगर हम 35 को डबल भी करें इंटू 2 तो कितना आएगा 70, लेकिन 70 तो विषम संख्याओं में आता नहीं है, तो इसमें एक माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 69। ठीक है, तो ये काउंटिंग इस तरह लेके जा रहे हैं हम आगे। अब कितनी संख्याएं होंगी 35 के हिसाब से, अगर हमें जो 35 बोला गया कि 1, 1, 3, 5, तो कहां तक जाएंगी, ऐसे होता है टोटल 70। तो पहले तो हम लिखेंगे 70 डिवाइड 2। अब मल्टीप्लाई में क्या करें, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि हम मल्टीप्लाई में ऐसा क्या लिखें कि जिससे हमें कुछ अच्छा बेनिफिट मिले। तो देखिए यहां पे अगर जब मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो हमारी डिजिट कहां तक की थी इसमें 35, तो हम 35 से लिखा। अब इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा 35। अब सिंपल है 35 इंटू 35 करिए, क्या आएगा आपका जो भी आंसर होगा, तो 55 25 का 5 हासिल 2। अब देखिए आखिरी में 5 किस में है 1225। ठीक है, अब 1225 आ गया, ये तो हुआ मेरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला आंसर। अगर हम इसे ट्रिकी करने जाएं तो कैसे होगा, ट्रिकी करना है तो कुछ नहीं पूछा है आपको, अगर पूछा गया है कि हमारा एक ही डिजिट में, अगर एक ही डिजिट पूछा जाए कि 35 तक का बताइए योग कितना होगा, वो भी सिंगल, वह 1, 3, 5, 7, 9 का, तो कुछ नहीं करना है, 35 का जो स्क्वायर होगा 1225, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही शॉर्ट में अगर करना हो तो 35 का स्क्वायर याद रखिए मेंटली और उसे सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन में, ये थोड़ा डिटेल्स में है और ये उसका ट्रिक मेथड है। अगले सवाल की ओर, जब हम दोस्तों चैप्टर पढ़ाने बैठेंगे चैप्टर वाइज, तब तो बहुत ही डिटेल्स में होगा पढ़ाने का, लेकिन अभी जो फिलहाल जो पूछे गए हैं क्वेश्चन हम वो बता रहे हैं, कब पूछेंगे ये हम आपको डिटेल्स में नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये 100% है कि ये पूछे गए सवाल ही हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि 51, 52, 53, 100 तक की योग क्या होगा, मतलब मान क्या होगा टोटल। आपको ऑप्शन दिया गया है इसी तरह 1325, 5059, 3775, 3325। तब इसे सिंपल हमें पूछा गया है कि 51, 52 से लेके वो हमारा प्लस 100 तक जा रहा है। पहला वाला जो इस तरह क्वेश्चन किया था उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना है हमें, सिंपल सी चीज है, यहां कर देना है 51 प्लस ये कितना है 100 डिवाइड 2, तो ये कितना हो जाएगा 151 डिवाइड 2। अब 151 डिवाइड 2 तो कर दिया, इंटू भी करेंगे जैसे आगे के क्वेश्चन में किया था। अब यहां से देखिए कि 51 से लेके 100 तक के डिजिट करें तो कितनी डिजिट हो रही संख्याएं हो रही हैं, वो हो रही हैं 50। सिंपल सी चीज है, 25 से माइनस कर दिया, सिंपल। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 25 से का 25। अब ऑप्शन में देखिए कि 5 किसके पीछे है, तो 3 के पीछे है, 3 के पीछे है, तो 25 का 5
हासिल 2 आया, 25 पंचा 125 और 2 7 आया, हासिल आया 12 और 25 का 25 और 25 और 12 37, मल्टीप्लाई कितना आया 3775। मल्टीप्लाई आपको सीखना, अगर जिन्हें नहीं आ रहा है, देखिए मैंने मेंटली कर लिया क्योंकि मुझे मेंटली आ रहा है, लेकिन आपको यह सीखना होगा कि हम कैसे करते हैं। 25 का मल्टीप्लाई 1 से करिए, 25 का मल्टीप्लाई 5 से करिए, 25 का मल्टीप्लाई 1 से फिर करिए, आपके आंसर सामने हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने लिख रहा हूं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ब्लैंक 16 स्क्वायर का योग क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने ही लिख दे रहे हैं, 7300, 74,810, 73,810 और चौथा है 7389। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिनके हम पीडीएफ नहीं बना पाए हैं, तो आपको बोर्ड में लिखेंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको फिक्स एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला हम आपके सामने लिख दे रहे हैं। आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, देखिए कहां तक बोला है 60 तक, कोई भी डिजिट आए तो आपका फॉर्मूला फिक्स है। फॉर्मूला है n+1 2n+1 डिवाइड 6। ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा जब भी हमें स्क्वायर का योग पूछा गया हो तब। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने n इज इक्वल टू कितना है 60, तो हम कर देते हैं 60, फिर बाद में 60 इंटू +1, तो हम पहले लिख देते हैं आपके सामने जिससे आपको तकलीफ ना हो, इंटू 60 + 1 डिवाइड 2। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, 60 इंटू 61 इंटू 120 121 डिवाइड 6। अब 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे भी हो रहा हो, तो ये 10 से कर दिया, जाने देते हैं। अब कुछ नहीं करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करिए और जो भी आंसर आ रहा है आपको वो लिखना है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसके पीछे 0 आना संभाविक है, उसके पीछे 0 आएगा। अब देखिए 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ये हमारे सामने है। 10 आंसर किसके पीछे है, तो ये दोनों के पीछे 10 आंसर है। देखिए अब ये दोनों में से आंसर कौन सा आएगा, तो हमें वो मल्टीप्लाई कर देना है, इसका मल्टीप्लाई सीधा इससे कर देना है और आखिरी में जो आए तो उसमें एक 0 ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मैं बता दे रहा हूं 73,810। आपको कैलकुलेशन करना होगा दोस्तों वहां, क्योंकि यहां हर क्वेश्चन में हम कैलकुलेशन नहीं सिखाएंगे आपको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसे कैलकुलेशन हमें खुद करना होगा। आप सभी पढ़ रहे हैं तो कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो कैलकुलेशन करते रहिएगा। और किसी दिन हम मल्टीप्लाई, आपको ट्रिकी मल्टीप्लाई सिखाएंगे, ट्रिकी मल्टीप्लाई सिखाएंगे कि 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट का मल्टीप्लाई अगर आ रहा है तो हम उसे सॉल्व ना करके खाली देखें और सॉल्व कर दें, या फिर कैसे सॉल्व करें, ये हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस ब्लैंक प्लस 18 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का योग। आपको ये नंबर सीरीज के तौर में भी आप देख सकते हैं, 1500, 1540, 1604, 1640। कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लिखेंगे इसलिए। अब इसका फॉर्मूला आपको पहले से लिखा देता हूं कि n+1
n+2 डिवाइड 6, ये n है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने फॉर्मूला फिक्स रखा गया है। तो हम शुरू करते हैं। n कितना है हमारा 20। अब देखिए बेकी संख्या है, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह बताया गया है। तो हमारे सामने n कितने हैं, तो n हमारे सामने कितने हैं 20, फिर 20 + 1 और 20 + 2 डिवाइड 6, 20 × 21 इंटू कितना आएगा 22, 6। अब इतना बचा हमारे पास। अब इसे मल्टीप्लाई करिए और देखिए कि कौन सा आंसर आ रहा है, किससे मैचिंग कर रहा है, किस तरह मैचिंग कर रहा है। तो हम अगर उसे करें तो 7 × 21 और 2 × 6, ये दोनों उड़ गया, इसका उड़ेगा 10 से कंप्लीट। अब 7 × 2 = 14 का 4, आखिरी में देखिए 4 आ रहा है लेकिन पीछे आएगा 0, तो हमारा आंसर बन जा रहा है 1540। हमने क्या किया है कि 7 × 2 = 14 का 4 हो गया, लेकिन हम जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पीछे क्या आएगा, एक 0 आएगा, वो आ गया, एक ही 0 वाला है, तो 1540 हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। थोड़ा फास्ट भगा रहे हैं लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन है 1³ + 2³ + 3³ + 4³ + ब्लैंक 20³ का योग बताइए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताइएगा। ठीक है दोस्तों, हम आपके सामने ऑप्शन लिख रहे हैं 4400, 40,100, 5500, 33,100। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपके सामने हम लिख दे रहे हैं एक बार, n+1 डिवाइड 2। अब देखिए इसमें एक ही डिजिट है, तो एक ही डिजिट हमें कहां तक ले गए हैं 20 तक। तो सिंपल है, n क्या करेंगे हम 20 + 1 डिवाइड 2, ये हमें करना है, सिंपल सी चीज है। तो 20 × 21 डिवाइड 2 करेंगे और ऑल का स्क्वायर यहां करना है, ये भूल गए हम आपको बताना। ठीक है, ऑल का स्क्वायर होगा, हम इसे उड़ा दे रहे हैं तो कितना होगा, ये 10 होगा। सिंपल सी चीज है। अब कुछ नहीं करना है, 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100, और 21 का स्क्वायर कितना होगा 441। देखिए ऐसे जो भी आंसर लाएं तो आपको उसका स्क्वायर ही करना है। उससे अच्छा है कि हम 10 का स्क्वायर लिख देते हैं और 21 का स्क्वायर लिख देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, 44100 हमारा आंसर आ गया। इतना आसान है। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरह मेहनत करते रहिए और एक बुक बना के मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, तो आप उसे करिएगा। अगला सवाल है 9 नंबर का सवाल है। तो आपके सामने इमेज दिख रही है। 9 नंबर के सवाल में बोला जा रहा है 1 से 200 तक की कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी। पूछा जा रहा है कि 1 से 200 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि जिन्हें 2 और 3 से विभाजित की जाए। कितने से, 2 और 3 से विभाजित करना है, और कहां तक की संख्याएं 1 से 200 तक की। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपके सामने 2 है, ये 200 डिवाइड, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे इन दोनों का, एलसीएम कितना आएगा 6, इसे 6 से डिवाइड कर दीजिए। सिंपल सी चीज है, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 33, जितना भी जा रहा है आपको 33 ये परफेक्ट मिल जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे का सवाल है, कौन सा नंबर है 10 का सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 में पूछा गया आपको 100 से 400
100 से लेके 400 तक के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से विभाजित हो? तो 5 और 7 से दोनों से विभाजित हो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो देखो 5 और 7 का अगर हम एलसीएम लेने जा रहे हैं, एलसीएम, तो कितना आएगा? ये 35 तो आ गया, ये हमें पता चल गया, ठीक है। दूसरी बात, एलसीएम कितना होगा? 35। अब जब एलसीएम 35 होगा तो इन दोनों का भी एलसीएम निकालेंगे। तो ये दोनों का जो एलसीएम है, तो 100 का एलसीएम कितना होगा? 2 और 400 का 11। आप इसे सिंपल से अगर डिवाइड करेंगे 35 से, कितने से? 35 से आपको डिवाइड करना है, पॉइंट नहीं लाना है। अगर ट्रिकी सिस्टम से करें तो कुछ नहीं होगा। 11 में से 2 गए तो कितने बचे? 9। 11 में से 2 गए तो 9, हमारा आंसर आ गया, आंसर 9 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा। और दोस्तों आज सेकंड डे है तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन बताए गए हैं, बीच बीच में और भी बताएंगे। और बहुत ही जल्दी हम आपको मल्टीप्लाई का एक मतलब बेसिक शुरू करेंगे और बेसिक से बाद में आगे बढ़ेंगे, और बीच बीच में आपको इस तरह के पूछे गए क्वेश्चन भी बताते रहेंगे। तो मैथ्स का प्लेलिस्ट है, उसमें आप एक सेकंड नंबर का कुछ दिया गया है पार्ट, ये पार्ट 2 हम बनाए हैं आज। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और पूरा वीडियो बने तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।